प्रणाम। मैं आपका गौरव। कुछ मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आपके पास आया हूँ दोबारा। पहली बात, अपना बेटा होता है। बिहार की जनता या तो आज मुझे गाली देगी या इस बात पर गौर करेगी और कुछ नया करके दिखाएगी। दूसरी बात, बिहार के पास ना तो कोई काम धंधा है, ना उद्योग है, ना इंस्टीट्यूट है, ना एमएनसी कंपनियां या कुछ अन्य है जिसमें लोग लगे हों या बिजी हों। ले दे के हमारे पास एक राजनीति ही बची है, उसमें भी हमने नाक कटा रखा है। मैंने बिहार के चुनाव को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखा है। लगभग लगभग सारी पार्टियों ने बिहार की जनता को लुभाने के लिए बाहर के लोग प्रचार कर रहे हैं, जबकि एक समय पे सब जगह से बिहारियों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है, गालियों का सामना करना पड़ा है, अभद्रता का सामना करना पड़ा है, जिल्लत झेलनी पड़ी है। क्या बिहार की जनता इतनी गिरी हुई है कि अपने राज्य में एक मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए दूसरे राज्यों के कैंडिडेट हमें लुभाने के लिए आए हुए हैं? क्या हम में इतना सामर्थ्य नहीं है? हमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम अपना अच्छा या बुरा पहचान कर, अपना हित देखकर अच्छी सरकार चुन सकें। ले दे के हमारे पास एक ही काम बचा हुआ है, राजनीति। इसमें भी हम लोग पीछे हैं। हमें तो ऐसा होना चाहिए था कि हमें दूसरे राज्यों में प्रचार करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। कोई ऐसा फायर ब्रांड नेता हमारे पास है ही नहीं जिसकी छवि पूरे देश में हावी हो सके। दूसरे राज्य के नेता कितने ही नाम गिनवा सकता हूँ मैं, जो बाहर से प्रचार करने बिहारियों को लुभाने के लिए आए हुए हैं। एक दो नाम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद भी गौर किया होगा। अखिलेश यादव जी हो गए, ओवैसी जी हो गए, मोहन यादव जी हो गए, रेखा गुप्ता जी हो गई, और पता नहीं कितने ऐसे नेता हैं जो बाहर से आए हुए हैं अ, बिहारियों को लुभाने के लिए। तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा दुख है, और कृपया बिहार की जनता इस पे गौर करेगी। नाम तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी मैं गिनने पे आऊँ तो काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी। और अच्छा, दूसरी एक एक पार्टी ऐसी भी है जिस पे आपको गर्व करना चाहिए। बिहार की सारी सीटों पे अपने दम पे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। पूरे बिहार में अपने दम पे पार्टी खड़ी है और अपना चुनाव अपने दम पे लड़ रही है। उस पार्टी के मुख्य नेता का नाम प्रशांत किशोर है, जिनका सिंबल स्कूली बस्ता है, जन स्वराज। दूसरी बात, और बाहर के कोई भी समर्थक इनके प्रचार में शामिल नहीं हुआ है, नहीं दिखाई दिया अभी तक। जबकि पूरे बिहार में सुचारू रूप से लड़ रही है। बाकी
देखते हैं आगे क्या होता है, बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री चुनती है। ये तो देखने वाली बात है, तो अब 14 नवंबर को ही देख सकते हैं रिजल्ट में। सबसे लास्ट और फाइनल बात, मैं बिहार वासियों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक हम विकसित नहीं हो जाते, जब तक हम हमारे पास फैक्ट्री, इंस्टीट्यूट और एमएनसी कंपनियां या रोजगार हब नहीं बन जाता, तब तक हम इस काम को अपना फुल टाइम जॉब बना सकते हैं, ताकि अन्य राज्य से हमें लुभाने कोई दूसरा ना आए। प्लस हम अपनी छवि को सुधार कर हम हम स्पेशली हम दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए जा सकें। अ, हम भी अन्य राज्यों में अपना दमखम दिखा सकें, अपने को बिहारी प्राउड बोल सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, मुझे राय ज़रूर दीजिएगा। इसमें आप लोगों के पास कुछ और जोड़ने के लिए है, उसके लिए भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका गौरव।